वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास में श्री महापुराण के आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम श्री महापुराण का महात्म्य सुनते हैं। वशिष्ठ जी बोले कि एक अनरण्य नामक राजा थे, जिसके पुत्र का नाम मंगलारण्य था, जो बड़ा ही बली, राजाओं में श्रेष्ठ, सातों द्वीपों का राजा और विशेषकर वह भगवान शिव जी का परम भक्त था। उस राजा ने इंद्रत्व को प्राप्त करने के लिए भृंगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार नहीं कर पाया। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या भी पैदा हुई। वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिया 50 रानियां थी। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज के लिए कई प्रयास किए। इधर राजा अनरण्य की कन्या अपनी सखियों के साथ सरोवर में विहार कर रही थी। एक समय पिपलादी ऋषि उसे देखकर काम से वशीभूत हो गए और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा। तब उस पिपलादी ऋषि ने लोगों से पूछा कि यह कन्या किसकी है। उन्होंने बताया कि यह राजा अनरण्य की कन्या है, इसका नाम पद्मा है तथा राजा इसके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर पिपलादी ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और वे उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। वे अपने इष्ट देव शंकर का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अनरण्य के महल में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मेरे साथ ब्याह करवा दो, अन्यथा मैं क्षण भर में ही तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे वैभव को नष्ट कर दूंगा। राजा रोने लगा, क्योंकि वह मुनि बहुत वृद्ध थे। रानियां भी सभी रोने लगी। सभी को वहां मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी व्याकुल हो गए। सारे संबंधी भी परेशान हो गए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आप अपनी पुत्री का विवाह इसी मुनि से कर दीजिए, क्योंकि आज या कल आपको अपनी पुत्री का विवाह तो करना ही है, फिर इस मुनि से ही क्यों नहीं। तब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह पिपलाद ऋषि से कर दिया, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से राजा के मन में ग्लानि पैदा हो गई। वह घर बार छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानियों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब उसके कई पुत्रों ने और उसके संबंधियों ने भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिवजी की तपस्या करने लगा और वह भी स्वर्गगामी हो गया। तब उसका बड़ा पुत्र कीर्तिमान राजा बना। नारद जी ने कहा कि हे तात, अनरण्य के सुता दान को सुनकर हिमालय ने क्या किया, अब आप इस चरित्र को भी मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, सुता दान सहित अनरण्य के उस चरित्र को तुम सुनो। हिमालय वशिष्ठ जी ये पूछने लगे कि हे कृपानिधि, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलादी के साथ का क्या चरित्र रहा, कृपा करके वह चरित्र सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पिपलादी मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे ही, उन्होंने वन में जाकर लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। अनरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा करती है। उसने मन, कर्म और वाणी से ऋषि की सेवा करी। एक समय जब वह
परम पति परायण पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती, हे कामिनी, पिपलादी की पत्नी होकर तुम कदापि शोभा नहीं देती हो। तुम उस ब्राह्मण के मरने के बाद मेरी पत्नी बन जाना। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे साथ निर्जन वनों, रमणीय पर्वतों, नदी के रमणीय स्थलों में विहार करके तुम अपना जीवन सार्थक कर लेना। जब ऐसा कहकर धर्म रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे नराधम, दूर हो जा, तू बड़ा ही पापिष्ट है। यदि फिर तूने मुझे काम की दृष्टि से देखा तो तू शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ उस पिपलादी मुनि को क्यों छोड़ूंगी? तेरी तरह से वे रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाले तो पापी हैं। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो वह निंदनीय ही होता है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या, दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ। फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा कि हे माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कह रहा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें कहकर जगत गुरु धर्म उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उसे धर्म जानकर पिपलादी भार्या ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मुझे ऐसा करने से भी क्यों रोकते हो? हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें ऐसा शाप दिया, परंतु अब मैं क्या करूं? सती का शाप कभी नष्ट नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यह भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाएगा, द्वापर में 2, कलयुग में 3, कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा करने के लिए जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद देकर यह वर दिया कि तुम्हारा पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जाए और सर्वदा रति समर तथा स्थिर यौवन वाला रहे। साथ ही तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य से युक्त होकर हमेशा यौवन वाली हो जाओ। तुम परम गुणवान 10 पुत्रों की माता हो और तुम्हारा घर हमेशा कुबेर के भंडार से भरा रहे। वशिष्ठ जी बोले कि हे गिरे, ऐसा कहकर धर्मराज खड़े हो गए और उसकी परिक्रमा करके घर को चले गए। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया और अपनी सभा में जाकर उसकी खूब प्रशंसा करी। पद्मा अपने घर आकर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक, लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।